बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट उनको मसाइल रहते हैं कि हम सऊदीया में जाएं तो कैसे जाएं, किन किन चीज़ों का हमारे पास होना ज़रूरी है, कौन से लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ये एक लाइसेंसिंग बॉडी होती है, रेगुलेटरी बॉडी होती है, सारे हेल्थ केयर प्रोफेशन को लाइसेंस देती है। होना एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशन तो उसने पहले कंट्री के रिक्वायरमेंट को पूरा कर। तो वीज़ा कौन सा लिया, फिर वहाँ पर आपने ये जो लाइसेंस किस तरह से हासिल किया, थोड़ा सा ये बताओ। सऊदीया में रहते हैं तो आपको थोड़ा सा सिस्टम का आइडिया होता है कि किस तरह आपको एक तो एज होता है अरेबिक प्रोफिशेंसी का। एक तो अपनी डिग्रीज़ आपकी टेस्टेड होनी चाहिए, TEC-FSC IBC से टेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद एक डाटा फ्लो होता है जो कि आप सऊदीया के लिए करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर इमाड़ा, उम्मीद करते हैं हम सब खैरियत होंगे। शेयरिंग और प्रोफेशनल विजडम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमारे दरमियान आज मौजूद हैं डॉक्टर आकिब ज़िया। आजकल ये सऊदीया में एज अ क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहे हैं और इनसे हम जानेंगे कि सऊदीया के अंदर जो भी पाकिस्तानी मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, ये जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो अगर मूव करना चाहते हैं तो उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और उनको अपने जॉब सिक्योर करने के लिए कौन सा पाथवे चूज़ करना है और जॉब हासिल करने के लिए किन किन चीज़ों का आपके पास रिक्वायरमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब, खुश आमदीद कहते हैं। सऊदीया में आपकी जो फिजियोथेरेपी का करियर स्टार्ट हो गया, आपको बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। थोड़ा सा हम जानना चाह रहे हैं कि आपने ये जॉब किस तरह से सिक्योर की, चूँकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट उनको मसाइल रहते हैं कि हम सऊदीया में जाएं तो कैसे जाएं, किन किन चीज़ों का हमारे पास होना ज़रूरी है, कौन से लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। तो थोड़ा सा इस पर जी देखें, जो सऊदी अरेबिया या किसी भी आप गल्फ़ कंट्री मूव करना चाहते हैं तो उनकी एक लाइसेंसिंग बॉडी होती है, रेगुलेटरी बॉडी होती है, क्योंकि सारे हेल्थ केयर प्रोफेशन को लाइसेंस देती है। पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से किसी ने मूव होना है एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशन तो उसने पहले कंट्री के रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। जैसे सऊदीया की, दुबई की, कतर की, ओमान की, ये सारी गल्फ़ कंट्रीज़ की थोड़ी थोड़ी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं आपस में। तो सबसे पहले आपने लाइसेंस अचीव करना है, किसी भी कंट्री में आपने मूव करना है तो पहले आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स देखनी है। अगर सऊदीया की बात की जाए तो सऊदीया कहता है कि आपकी 1 से 2 साल का आपका एक्सपीरियंस हो, पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस हो, ठीक है, आपकी डिग्रीज अटेस्टेड हों, आपका लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है वो सऊदी हेल्थ केयर कमीशन जो है वो कंडक्ट करवाती है। वो ऐसा नहीं है कि आपने उधर जाके देने, आप पाकिस्तान में भी या अपने किसी भी होम कंट्री से वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद एक स्टेप बाय स्टेप जो है आफ्टर डिग्री वेरिफिकेशन, आफ्टर डाटा फ्लो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी इनिशियली स्क्रूटनिंग है। वंस स्क्रूटनिंग हो जाती है आपकी डाटा फ्लो से, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप सऊदी हेल्थ कमीशन है, उसके ज़रिए आप टेस्ट देते हैं और उसके बाद आप जॉब सिक्योर करते हैं। ठीक है। तो आपने किस तरह से जॉब सिक्योर की? इसमें यही तरीका है कि आप सबसे पहले जो है वो डिफरेंट HRs को अप्रोच करते हैं, अपनी पोर्टफोलियो, अपनी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग करते हैं कि आप एज ए इंटरनेशनल जो है उनके लेवल्स को मीट करें। क्योंकि दुनिया अब इतनी तरक्की कर रही है, ख़ासतौर पे गल्फ़ जो है वो अब किसी भी कंट्री से कम नहीं रहा, ख़ासतौर पे किसी भी शोबे में। अगर आप हेल्थ केयर में ले लें, अगर आप किसी इंजीनियरिंग में या किसी भी फील्ड में ले लें तो गल्फ़ इज़ लाइक नाउ कम्पीटिंग विद द वर्ल्ड। तो वो आपकी जितने इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स हैं, इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स हैं, उनको वो वेलकम करता है। और आपके अंदर कोई भी स्किल्स है तो वो सऊदीया क्या पूरा गल्फ़, पूरी वर्ल्ड वाइड जो है आप उस चीज़ को अप्रिशिएट करती है और इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करती है। ठीक है, आप थोड़ा सा अपनी जर्नी बताएं कि आप यहाँ से जब सऊदीया मूव जी करने गए तो वीज़ा कौन सा लिया, फिर वहाँ पर आपने ये जो लाइसेंस किस तरह से हासिल किया, थोड़ा सा ये बताओ। ऐसे ही है कि क्योंकि मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि मेरी एजुकेशन सारी सऊदी अरेबिया से है। TEC-FSC तक मैं सऊदी अरेबिया से पढ़ा हूँ। उसके बाद मेरी यूनिवर्सिटी, मेरी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी पाकिस्तान से है। तो वंस जब आप सऊदीया में रहते हैं तो आपको थोड़ा सा सिस्टम का आइडिया होता है कि किस तरह आपको एक तो एज होता है अरेबिक प्रोफिशेंसी का, कि आप अरेबिक लोगों से किस तरह जो है कम्युनिकेट करते हो। तो एक वो एज होता है। तो मैं चूँकि यहाँ पे अपने फैमिली वीज़े पे गया था और डिफरेंट मैंने रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को अप्रोच किया, उनको अपना पोर्टफोलियो दिया, उन्होंने मेरा काफ़ी जो है इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए एंड हेंस दे ऑफर्ड मी लाइक मल्टीपल ऑफर्स आ गई मुझे। तो मैंने जो बेस्ट ऑफ द ऑफ़र थी उसको एक्सेप्ट किया और इस चीज़ से मैं जो है ना उनको कंटिन्यू किया जॉब को। ठीक है, तो ये लाइसेंस कैसे हासिल किया? लाइसेंस के लिए जो है ना आपको वो मैं जैसे दोबारा से बताता चलूँ कि एक तो अपनी डिग्रीज़ आपकी टेस्टेड होनी चाहिए, TEC-FSC IBC से टेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद एक डाटा फ़्लो होता है जो कि आप सऊदीया के लिए करते हैं। वंस आपका डाटा फ़्लो हो जाए तो आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए, फिर आप सऊदी हेल्थ कमीशन पे अकाउंट बनाते हैं और वहाँ से डिसीजन आता है कि आपको टेस्ट देना है, आपको विदाउट टेस्ट लाइसेंस मिलेगा। अगर आप बाज़ कुछ जो हमारे सीनियर्स जो हाईली ग्रेजुएट, हाईली क्वालिफाइड होते हैं, उनका विदाउट टेस्ट इंटरव्यू बेसिस पे जो है वो ये डिसीजन जो है ना वो सऊदी हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से आता है। खुद से डिसाइड करते हैं कि ये प्रोफाइल आई है,
इस पे जो है वो कौन सा जो रैंक उसको दिया जाता है और किस तरह जो है ना इस प्रोफेशनल को हम एंटरटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप क्या देखते हैं कि सऊदीया में जो कि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट एज अ करियर किस तरह से लेकर देख सकते हैं? जैसे मैंने पहले बताया कि सऊदीया इज़ नॉट लाइक कि अब वो पहले वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि अब सऊदीया जो है वो पूरी दुनिया के साथ कम्पीट कर रहा है और इस वक्त उनका जो विजन 2030 है उसमें ये ना सिर्फ कि सऊदीज़ को एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम हो रहा है और सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को उन्होंने जो है रिवाइज़ किया है, उनके करिकुलम को रिवाइज़ किया है, एजुकेशन सिस्टम को रिवाइज़ किया है और हेल्थ केयर सिस्टम को रिवाइज़ किया है, जिसमें उन्होंने सिर्फ जो प्रोफेशनल्स हाईली क्वालिफाइड हैं उनको उनके लिए स्पेस है, बाकी रेस्ट ऑफ जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी एजुकेशनल रीट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू किए हैं। सही। आप सऊदीया में किसी भी शोबे में हेल्थ केयर प्रोफेशन काम कर रहे हैं तो आपकी कभी भी वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी एजुकेशन स्टॉप हो जाएगी। CMERs वर्कशॉप्स जो हैं जिस तरह पाकिस्तान में कंडक्ट करवाई जाती हैं, इसी तरह एजुकेशन लर्निंग या कंटिन्यूइंग एजुकेशन जिसको कहते हैं कि वो उसका जो है इनका प्रोसेस जो है वो जारी रहता है, जिसकी वजह से आप एक स्किल्ड प्रोफेशन बन के और दुनिया के साथ इन टच रह के, ऐसा नहीं कि आप पास्ट जो है उसमें ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं, आप जो मौजूदा AI के दौर में मौजूदा जो करंट दुनिया जिस पे तरक्की कर रही है तो उस ट्रीटमेंट्स को, उन जो रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट को, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, अभी तक आपका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है, जो कि आप सऊदीज़ को ट्रीट भी कर रहे हैं, तो सऊदीज़ का फॉरेनर जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनके साथ किस तरह का बिहेवियर है, किस तरह से अप्रोच है? देखिए जी, आपकी स्किल्स आप कहीं पे भी आप चले जाएं, ना सिर्फ सऊदीया की बात नहीं है, आप यूरोप में, वेस्ट में, ईस्ट में, कहीं पे भी आप चले जाएं, अगर आप स्किलफुल पर्सन है तो हर बंदा आपकी उससे रिस्पेक्ट करता है। और जो हमारा चूँकि प्रोफेशन ही ऐसा है कि हम इसमें हाथ से काम, इसमें एक्सरसाइजेज जो हैं, इसमें पेशेंट के साथ हम काफ़ी इन लॉन्ग जो है वो इन टच रहते हैं, तो इसमें बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। आप उन सऊदीज़ को जो है बड़ा अच्छा वो उनके साथ हमारा रिलेशन है, हमारा जो फॉलो अप OPDs हैं वो कंटिन्यूसली चल रही होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जब आपको इस तरह सहूलतें और इस तरह जो आसाइशें दी जाती हैं तो पेशेंट्स भी अच्छा उनका फीडबैक आता है और वो माशाल्लाह हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर में काफ़ी हद तक पेशेंट्स जो हैं वो क्योर होके वो बैक टू लाइफ, बैक टू देयर एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ आ रहे हैं माशाल्लाह से। ठीक है, सऊदीया रह के एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप महाना कितना अर्न कर सकते हैं? देखें जी, ये तो आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है और आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। आप कितने हार्ड वर्कर हैं, आप कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं और अपनी फील्ड के साथ कितने सिंसियर हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे वहाँ पे जो कि उस तरह बड़ा अच्छा अचीव कर रहे हैं क्योंकि वो इस फील्ड के साथ सिंसियर हैं और उसको हार्ड वर्किंग को लेकर आ रहे हैं काम में। और मेन चीज़ ये है कि आप नई से नई रिसर्च के मुताबिक पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो रवायती ट्रीटमेंट पे, उसी ट्रीटमेंट पे रिलाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है एविडेंस बेस्ड रिसर्चेज जो हैं वो दिन ब दिन जो है नई न्यू रिसर्चेज आ रही हैं। तो एक कामयाब फिजियोथेरेपिस्ट, एक कामयाब हेल्थ प्रोफेशन वही है जो कि नई से नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करे और अपना ख़ुद के रिसर्च वर्क करके उन चीज़ों के ट्रीटमेंट को उससे ट्रीट करे पेशेंट्स को। एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट सऊदीया में कितना अर्न कर सकता है? वही बात है, अगर फिर आप अगर खास रेंज बता दें, फिक्स अमाउंट जो है वो आप अगर पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट कर लें तो तकरीबन 8 से 10 लाख जो है वो महाना जो है अच्छा अचीव कमा सकता है। ठीक है, एक फ्रेश ग्रेजुएट अगर वो सऊदीया मूव करना चाहता है तो वो क्या करे? वो सबसे पहले तो यहाँ से ना अपने स्किल्स को इन्हांस करे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने अगर स्किल्स नहीं, कोई आपके पास इस तरह की स्किल्स नहीं और आप मूव करना चाह रहे हैं, वो जितना, क्योंकि पाकिस्तान में समझता हूँ एजुकेशन के हवाले से और प्रैक्टिकल के हवाले से पाकिस्तान इज़ लाइक वेरी गुड। मैंने इस चीज़ को बड़ा डीपली ऑब्जर्व किया कि पाकिस्तान की एजुकेशन, पाकिस्तान का प्रैक्टिकल एक्सपोजर, डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ तो हमारा एक्सपोजर जो है वो हमें इस काबिल बनाता है कि हम इस चीज़ को डिस्कस कर सकें, हम इस चीज़ को हाई लेवल पर जाके सोच सकें कि हमने पेशेंट को किस तरह ट्रीट करना है। तो ये चीज़ मैंने बड़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट है और पॉजिटिव रोल है इस चीज़ का। ठीक है, नौजवानों और अपने जूनियर्स को क्या मैसेज है? मेरा जूनियर्स को यही मैसेज है कि ड्यूरिंग एजुकेशन जितना हो सके अपनी स्टडीज़ पे, थ्योरेटिकल पे ग्रिप रखें अपनी। वंस आपके थ्योरेटिकल पे, थ्योरी पे आपकी ग्रिप है, उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सपोजर की तरफ जाएं और 1 से 2 साल जो है किसी अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर में और पेशेंट के साथ इन टच रहा करें। कभी भी आपका एक पेशेंट अब चल रहा है, आप उससे कभी भी दूरी इख्तियार ना करें कि वंस अगर वो क्योर हो भी गया है तो महीने 2 महीने बाद आपका फॉलो अप लेना आपका हक बनता, आपका राइट बनता है और पेशेंट ने भी आपको इतना ट्रस्ट किया होता है।
तो 1 से 2 महीने बाद आप उनका हालचाल पूछ लिया करें, वो आपकी लर्निंग है। पेशेंट तो क्योर हो गया, लेकिन वो आपने उस चीज़ से लर्न किया। फ्रेश ग्रेजुएट उस चीज़ से बड़ा सीखता है कि मैंने ये इम्प्लीमेंटेशन, ये टेक्निक सप्लाई की थी, ये मैंने जो है वो फॉलो प्लान दिया था, तो उससे पेशेंट को कितना रिलीफ मिला। तो वंस आप जब आप इस चीज़ पे बिलीव रखेंगे कि मैंने फॉलोअप पे रखना है, तो आप इंशाल्लाह ज़रूर तरक्की करेंगे। और आप इंशाल्लाह वंस आप यहाँ पर पाकिस्तान में भी स्किल्ड रन हैं, तो यहाँ पर भी आप इंशाल्लाह अच्छा अर्न करेंगे और अच्छा अपना एक नाम बनाएंगे। और जब आप ओवरसीज़ में चले जाएंगे तो डेफिनेटली आपका पाकिस्तान में भी नाम होगा और ओवरसीज़ में भी नाम होगा। Well, thank you very much. We had Mr. Akib Zia, सीनियर फिज़ियोथेरेपिस्ट इन सऊदी अरेबिया, और काफ़ी मोटिवेटेड हैं और वो चाहते हैं कि नौजवान जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो भी अगर मूव करना चाहते हैं तो उनके लिए वो जनाब अपनी तमाम तर काविशें वो लाएंगे। डॉक्टर साहब, अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे तो वो किस तरह से? आप बिल्कुल आप रब्ता कर लें। मैं तो चूँकि बड़ा इस चीज़ में इंटरेस्ट लेता हूँ कि मेरे से कोई भी रब्ता करना चाहे। बहुत सारे लोग कम्युनिकेट करते हैं, हेल्प लेने के लिए करते हैं, तो लोग वो डिस्कनेक्ट नहीं, मैंने चूँकि ग्रुप्स की भी क्रिएट किए हुए हैं और मैं इन चीज़ों को बड़ा फ़रोग़ देता हूँ कि जो कम्युनिकेशन है, जहाँ पे अब हम ओवरसीज़ में चलेंगे तो जितने फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं आपस में कम्युनिकेट करें, आपस में ना सिर्फ फिज़ियोथेरेपिस्ट, सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आपस में कम्युनिकेट करें। और एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहता है कि जब आप पाकिस्तान के सेम एक ही कंट्री से और किसी भी ओवरसीज़ कंट्री में जाते हैं और आपस में रब्ता रखते हैं, तो ये एक बड़ी चीज़ जो है ना वो इंसान को बड़ी मोटिवेटेड रखती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आकिब ज़िया जनाब वो शख्सियत है जिन्होंने पाकिस्तान में सोशल वेलफेयर इदारों में काम किया, NGOs में भी काम करते रहे। इनकी अपनी एक NGO थी जहाँ पर ये लोगों को फैसिलिटेट करते थे। तो उसी जज्बे के साथ जब ये सऊदीया मूव करके गए हैं तो ये चाहते हैं कि उनके जूनियर या कोई और लोग अगर मूव करना चाहते हैं तो तमाम तर जो मसाइल, अगर वो मसाइल का शिकार हैं तो उसको हल करने के लिए, या अगर सऊदीया में मूव करने में उनको जो भी हेल्प की ज़रूरत है तो वो हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान डॉक्टर मार्टिन, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।